हेलो सभी को नमस्कार। एक बार फिर से मैं जो पेपर हुआ अभी हाल ही में हमारा पेपर वन है मेरे पास। मतलब जो 1 से 5 तक का जो पेपर है उसमें जो सेकंड लैंग्वेज थी अंग्रेजी, मैं उसका पेपर है मेरे पास। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस पेपर को आप सभी के बीच में सॉल्व कराऊँ। और अगर बोर्ड की बात करूँ, इस पेपर की बात करूँ, तो पेपर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं एक दो जगहों पे जहाँ पे देखने के बाद हंसी आती है कि कितनी जल्दी में बोर्ड ने इन चीज़ों को प्लान किया। और अगर मैं बात करूँ तो उसका मैं सबसे पहले वहीं से शुरुआत करना चाहूँगा। अभी इसमें आप सबों ने देखा होगा कि एक क्वेश्चन आया था, वो बड़ा इनफॉर्मल सा क्वेश्चन था और बहुत अद्भुत तरीके से उसको यहाँ पे रख दिया गया था। अब मैं सीधे उस क्वेश्चन पे आता हूँ। अ, वो क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये देखिए आप, हु आर द अर्लीस्ट 76 नंबर क्वेश्चन को अगर हम देखें, ये देख रहे हैं 76 नंबर का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो भैया ये जीके का क्वेश्चन है। अब पता नहीं कितनी जल्दबाजी थी एक्सपर्ट लोगों को कि जीके के क्वेश्चन को लाके यहाँ पे देके छोक दिए पूरा। और एक दो जगह पे इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन डाले हुए हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो पा रहा है। चूँकि मैं अपनी तरफ से पॉसिबिलिटी जो हो सकती है किसी भी आंसर की, मैं कोशिश करूँगा कि उसको बताऊँ। और 98% टाइम वही आंसर होगा। तो हम लोग थोड़ा कम समय लेते हुए और बेहतरीन तरीके से जो आंसर हो सकते हैं उनका एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और जल्दी से देखते हैं कि हमारे आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। अब ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब ये कह रहा है कि अ लाइव एस इज बेटर देन अ डेड लाइन। चलिए अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो इस सेंटेंस में एक वर्ड आया हुआ है, यहाँ पे देखें बेटर। अब बेटर कब लगता है, जब हम क्वालिटी का कंपैरिजन करते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो ये जो हमारा 2 नंबर ऑप्शन है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। लेकिन यहाँ पे एक चांस ये भी हो सकता है कि यहाँ पे जैसे लाइव लें और डेड लें, तो आप सभी लोगों ने जानते होंगे, आप सभी लोग, कि जो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होते हैं उनकी डिग्रीज भी चलती हैं। तो लाइव और डेड की डिग्री नहीं चलने वाली, लेकिन दैन लगा के इसको कंफ्यूज कर दिया है। अब हम फाइनल लिस्ट तक इंतज़ार ज़रूर करेंगे कि कहीं वो डिस्क्रिप्टिव में तो उसको नहीं डाल रहा है। वैसे अभी तक का जो जिस तरह का स्ट्रक्चर है उसमें मैं क्वालिटी के साथ जाऊंगा। ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होना चाहिए। फिलहाल भी कुछ कहा नहीं जा सकता, देखो क्या होता है, ऊपर वाले की महिमा कौन जाने भाई। चलिए दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन मिस स्पेल्ड। अब चलो देखो, इसमें 4 ऑप्शन है हमारे पास और देखना ये हमें है कि चारों में कौन सा ऐसा है जो मिस स्पेल्ड है। चलिए एक एक को हम देख लेते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पे, बात अगर मैं करूँ डिसीडस डिसीडस का, अगर मैं बात करूँ तो आप देखते होंगे कि जो हमारा डिसीडस है, सॉरी सॉरी थोड़ा सा टेक्निकली भी स्ट्रांग नहीं हूँ, तो ये दिक्कत थोड़ी सी आएगी भी भाई। अभी देखें ये, यहाँ पे ये दूसरा ऑप्शन सही है। और इसमें देखें डिसीडियस है, फिर इंटेंस है। अगर डिसीडियस को देखें या इंटेंस को देखें, गवर्नेंस को देखें और एम्बिगस को देखें, तो ये जितने हैं इसमें आप सबों ने देखा होगा कि मैंने आपको एक पीडीएफ लिस्ट दी थी, मेरे सारे स्टूडेंट को पता होगा, उसमें मैंने इन वर्ड्स को मेंशन किया हुआ था। इसमें अगर देखें तो हमारा जो 3 नंबर आंसर है, गवर्नेंस जो लिखा गया है वो गलत है। यहाँ पे गवर्नेंस लिखा जाता है, यानी जहाँ एन ई है वहाँ एन ए होना चाहिए था। तो यहाँ पे बी यानी जो तीसरा ऑप्शन है ये 100% सही है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देते हैं, 63 नंबर। सारे लोगों को ध्यान होगा जो मेरा लाइव सेशन चला था 21 और 22 जनवरी को, उसमें मैंने सेम टू सेम अटेनुएट को बताया था। अब अटेनुएट का मतलब सिंपली होता है
मेक थिन, कमज़ोर बनाना। याद होगा, अगर आपको सेशन याद होगा तो आप जानते होंगे मेक थिन होगा इसका करेक्ट आंसर। रिपीट का डिवाइड या फोर्स नहीं होगा। अब अगला देखते हैं, पिक द सेंटेंस विद द करेक्ट कंजंक्शन। मेरे भैया याद करो, अगर आप सबको मैंने कितनी बार बताया रहा होगा कि आप चाहे जितने कंजंक्शंस पढ़ लो, लेकिन जो टेट का लेवल है उस टेट के लेवल में जो कॉरलेटिव कंजंक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने उसको देखा होगा तो इसमें कॉरलेटिव या पेयर्ड कंजंक्शन जो है वो कौन है, नो सूनर है। तो नो सूनर के बाद जो सेकंड हाफ होता है, उसका जो सेकंड पार्ट होता है वो देन होता है। तो इस लिहाज से हमारा नो सूनर यहाँ पे लगा हुआ है और आप देखें देन यहाँ पे लगा हुआ है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला देखते हैं, पिक आउट द सुटेबल एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। जुडिशियस। अब जुडिशियस का मतलब होता है विवेकपूर्ण। अगर हम बात करें तो विवेकपूर्ण के लिए बिल्कुल देखिए नीचे पहला ही ऑप्शन है आपका इम्प्रूडेंट। अब प्रूडेंट का मतलब होता है बुद्धिमानी या बुद्धिमत्तापूर्ण, और इम्प्रूडेंट का मतलब होता है अविवेकपूर्ण। हमको और किसी ऑप्शन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सारे लोग जानते होंगे सगसेस है, वो भी इसका सिनोनिम है। केयरफुल जो होगा वो भी लमसम मिलता जुलता है, तो वहाँ भी हमको नहीं जाना है। इम्प्रूडेंट इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, द मीनिंग ऑफ द एडियम टू पुट आउट। अब देखो, पुट आउट का सिंपल सा मतलब होता है, वैसे तो होता है बाहर निकालना। पुट आउट का मतलब होता है बाहर निकालना या त्याग देना, ऐसा कुछ होता है। लेकिन यहाँ पे जो पुट आउट है उसका मतलब होना चाहिए टू एक्सटिंग्विश। तीसरा नंबर जो है वो हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, द सेंटेंस दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बॉर्न। आपको पता होगा, मैंने हमेशा आपको बताया है, 3 चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर कभी स्थान की बात की जाए, कभी तरीके की बात की जाए, या कभी टाइम की बात की जाए, तो ऐसी कंडीशन में वो चीज़ें एडवर्ब को जाती हैं। और आप सबको पता होगा कि अगर एडवर्ब की बात की जाए तो एडवर्ब जो क्लास बनती है वो सब ऑर्डिनेट क्लास होती है। ऐसी केस में जो तीसरा ऑप्शन है हमारा अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये सही होगा। इसमें कंपाउंड नहीं होगा, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, सिंपल हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें कंजंक्शन लग चुका है। सिंपल सी चीज़ है। और समझिए, ये वो क्वेश्चन है जिसे मैंने कल के ऑनलाइन क्लास में लाइव आके आपको समझाया था। अगला क्वेश्चन देखें, द ऑब्जेक्शन वाज मेट आउट, उसके बाद फिर द लायर है। अब अगर इसको हम देखें तो ये सेंटेंस जो है भैया, ये हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अभी देखो, वाज लिखा गया है और वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है, तो सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस का हुआ या नहीं? डेफिनेटली पैसिव वॉइस का हुआ। तो अगर ये भैया पैसिव वॉइस का है तो पैसिव वॉइस में क्या लगना है हमको? बाई ही तो लगाना है, सिंपल सा है। फिलहाल ये हमारा अपना गेस है, ये जो रूल कहते हैं नियमों के हिसाब से ये आंसर की है। फाइनल क्या होगा वो तो बोर्ड जाने, क्योंकि ऊपर वाले की महिमा ऊपर वाला ही जान सकता है भाई, क्या करते हैं, कौन सा चमत्कार करके क्या कर दें। फिलहाल सही यहाँ पे बाई लगता है अभी मेरे हिसाब से। फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखो, ऑफ प्लेइंग द चिल्ड्रन वेंट होम। अब इसको मैं देख रहा था तो बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिनमें से कुछ विंग के साथ गए हैं, कुछ हैविंग के साथ गए हैं। तो मेरे अपने व्यू में अगर मैं देखूं तो मेरे हिसाब से ये जो सेंटेंस है ये कुछ इस तरीके से अलग अलग लिखा गया रहा होगा कि द चिल्ड्रन, ये लिखा गया रहा होगा कि द चिल्ड्रन टायर्ड ऑफ प्लेइंग, और उसके बाद फिर रहा होगा दे वेंट होम, मतलब बच्चे खेल से थक गए फिर वे घर चले गए। मैंने आपको बताया था कि 3 पार्टिसिपल होती है बेटा, पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट एंड थर्ड जो है वो परफेक्ट है। तो अगर परफेक्ट पार्टिसिपल में है तो परफेक्ट पार्टिसिपल का सीधा सा फंडा होता है, एक काम समाप्त हो उसके बाद इत्मीनान से दूसरा कार्य किया जाए, यानी एक गैप ऑफ टाइम हो। तो ऐसी कंडीशन में आपको हैविंग प्लस टायर्ड यानी परफेक्ट पार्टिसिपल यहाँ पे फिल होगी। तो ये हैविंग टायर्ड मेरे हिसाब से सही है, और शायद यही सही भी हो। हैविंग टायर्ड ऑफ प्लेइंग द चिल्ड्रन वेंट होम। अगले क्वेश्चन को लेते हैं, द कॉफी इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग, इट वुडंट कीप अस
अवेक। ये है हमारा सेंटेंस। अब आपको पता होगा कि अगर इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ा जाए तो TOO जो है वो इन्फिनिटिव के द्वारा फॉलोड होगा। अब जल्दी से देखते हैं, जहाँ TOO होगा वही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इज़न टू स्ट्रांग टू कीप यहीं पे है, टू है लेकिन सो है अगले में, टू है सो है, टू है और बिल है, कोई मतलब उसका नहीं है। तो यहाँ पे लिखा गया द कॉफ़ी इज़ नॉट टू स्ट्रांग एंड विल नॉट कीप अस अवेक, ये गलत है। पहला ऑप्शन जो होगा यहाँ पे ये सही है, द कॉफ़ी इज़ नॉट टू स्ट्रांग टू कीप अस अवेक, ये ऑप्शन सही है। अब अगले ऑप्शन को लेते हैं, अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको टॉपिक में करवाए रहे होंगे या फिर आपको जो एसटी होते हैं उसमें मैंने दिया है इस क्वेश्चन को, मुझे पक्का याद है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद करेक्ट कंजंक्शन। अब देखो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको मैंने अभी कल के ही क्वेश्चन में, कल या परसों के ऑनलाइन सेशन में मैंने इसको सॉल्व करवाया था। तो ज़्यादा डिस्कस इस पर नहीं करेंगे, बट यहाँ पे होगा नहीं, इधर यहाँ पे होगा नहीं, अनलेस यहाँ पे होगा नहीं क्योंकि सेंटेंस में नॉट लगा हुआ है। सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा बेटा, एज जो है वो हमारा सही ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2 एज। लेते हैं अब अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा 72 नंबर। अब हम देखते हैं कि 72 नंबर क्या कहता है और क्या होगा इसका आंसर भाई। चलो जल्दी से देखते हैं। अब देखें 72 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 72 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए 72 पे आए। अब 72 कह रहा है कि चूज द करेक्ट फिगर्स ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। डेथ लेज इट्स आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। मैंने कम से कम 15 बार ऑफलाइन क्लास में इन चीज़ों को पढ़ाया होगा जब मैंने आपको फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ाए हैं। अब देखो डेथ में जान तो है नहीं मेरे भाई। डेथ को जब मैंने क्या बताया था, जब किसी निर्जीव चीज़ को ऐसे प्रेजेंट करो जैसे उसमें जान है तो डेट इज योर पर्सनिफिकेशन, कोई और होगा नहीं। अरे यार किसी निर्जीव को जब हम जीवित की तरह कहेंगे तो पर्सनिफिकेशन ही होगा ना। तो यहाँ पे पर्सनिफिकेशन इज द करेक्ट आंसर, पर्सनिफिकेशन हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। चूज द प्रॉपर सीक्वेंस टू कंप्लीट द फॉलोइंग। अब देखो द गाइड सेड दैट, अब देखो यहाँ पे होगा, अब हमारे पास 2 सेट मिल रहे हैं, एक आर का एक पी का। आर से हम कोशिश करेंगे यू विल फाइंड, उसके बाद होना चाहिए फिर नो हेयर इन द वर्ल्ड ऑफ फेयर बिल्डिंग, यू विल फाइंड नो हेयर इन द, ये सेंटेंस का सही ऑर्डर नहीं होगा, हम सेंटेंस को नो हेयर से स्टार्ट करेंगे। अब ये हो जाएगा हमारा नो हेयर इन द वर्ल्ड यू विल फाइंड अ फेयर बिल्डिंग देन द ताजमहल, यानी PRQS इज़ द करेक्ट सीक्वेंस। तो ये हमारा जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर, मतलब 4 नंबर का ऑप्शन। ये जो 4th नंबर ऑप्शन है, जो हमारा 4 नंबर ऑप्शन है, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले में देखते हैं। अगला कहता है गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब। एक कहावत है, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ 2 इन अ बुश। भैया जो अपने पास है उसी में संतोष करिए, किसी दूसरे की चीज़ को देखकर उसको झपटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बहुत गंदी आदत है, बहुत ही गंदी आदत है भैया। तो कौन सा इससे मिलता जुलता चल रहा है हमारा, 3 नंबर जो है ऑप्शन है हमारा बिल्कुल मिलता जुलता है, 3 नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। अब ये क्वेश्चन क्लियर है, इसमें कोई डाउट है नहीं। अगला देखते हैं। अगला चूज करेक्ट। अब देखो लगातार जो पिछले 2-3 इनके सेशन हुए वहाँ पर मैंने इस सीक्वेंस को आपको समझाया था कि अगर एक सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो जो दूसरा सेंटेंस हमारा होगा अगर सिंस लगा है तो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो अब देखो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में कौन होगा, ये 4th ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। चौथा ऑप्शन जो है हमारा, ये चौथा ऑप्शन जो है ये हमारा सही ऑप्शन होगा। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस वी मेट अ ईयर अगो, ये हमारा हैव नॉट सीन सही ऑप्शन होगा। फिर से एक बार समझ लें क्या हुआ है यहाँ पे।
एक्चुअली जब सिंस के द्वारा जुड़ा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होता है तो पहला वाला सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। दिस इज द रूल। अगला लेते हैं। अब इसी क्वेश्चन में बात कर रहा था, पता नहीं इनको कितनी जल्दी थी। ये अगर आपने देखा होगा ना तो ये 2017 का जो पेपर है उसमें ये पैसेज है, उस पैसेज का पेपर है। अब एक्सपर्ट महोदय इतने बिजी हो गए, इतनी उनको जल्दबाजी थी कि बिल्कुल परीक्षा को मजाक बना के रख दिया। अब ये ग्रामर के सेक्शन में या लैंग्वेज के सेक्शन में ये जीके का क्वेश्चन डाल दिए हैं, लेकिन फिर भी अब आ गया तो करना है। आप सभी लोगों ने उस समय भी किया रहा होगा। डायनासोर्स जो थर्ड ऑप्शन है, डायनासोर्स इज द करेक्ट आंसर। ये डायनासोर्स जो है वो करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि हमारे पास इस बिंदु पर बोलने के लिए कुछ है नहीं सिवाय आलोचना के। अब अगला देखते हैं। Which of the following words is an adverb? Which of the following words is an adverb? इनमें कौन सा एडवर्ब है? याद करिए पिछला सेशन, कल का सेशन याद करिए, कल का सेशन याद करिए, आप कल का ऑनलाइन लाइव सेशन याद करिए। मैंने स्पष्ट तरीके से इस चीज़ को बताया था। अपेस जो है ये हमारा एडवर्ब है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोनाउन, ये ऐसा सेंटेंस है जिसको मैंने जब भी मैंने आपको पढ़ाया होगा प्रोनाउन, हर बार मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने मैंने रखा होगा। क्या है यहाँ पे? माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फॉन्ड ऑफ। अब यहाँ पे मेरा पुत्र और मेरी पुत्री संख्या 2 है। अगर 2 की संख्या बेटा तो क्या लगना है? ईच अदर। संख्या 2 से ज़्यादा होती तो क्या लगता? वन अंदर। वन अंदर ऑप्शन में है ही नहीं, कोई मतलब यहाँ पे है ये नहीं, कोई मतलब है ही नहीं किसी और शब्द का, तो सीधे सीधे सिंपल सा हमारा क्या हो जाएगा? ईच अदर हो जाएगा। यहाँ तो बहुत क्लियर आंसर हो गया हमारा। अब अगला लेते हैं। Which of the following is an example of metaphor? मेटाफर, मेटाफर के बारे में एक बात दिमाग में रख लीजिएगा कि अगर बात कभी मेटाफर की हो रही हो मेरे भाई, तो मेटाफर में एक चीज़ दिमाग में रखना है आपको। क्या? मेटाफर में ज़्यादातर इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, वाज आएगा, बर आएगा, दैट्स इट, काम आपका हो गया। और इसमें आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा लगा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। यानी एज, सो एज, ये सारी चीज़ें नहीं होती। अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन ही हमारा है, ही इज़ अ बिग डंकी। ही इज़ अ बिग डंकी। अगर हम इसकी बात करें तो ही इज़ अ बिग डंकी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कोई इसमें इफ बट है नहीं। अगला को देखें, अगले को देखें तो वो भी हमारा मेटाफर है नहीं, उसके बाद वाला भी मेटाफर नहीं, उसके बाद वाला भी मेटाफर है नहीं। हम उस पर ज़्यादा चर्चा करेंगे नहीं क्योंकि चीज़ें यहाँ से हो चुकी हैं। हम आगे और बढ़िया से उस पर डिस्कस कर लेंगे। अगला देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। याद करिए पिछले सेशन को, कल के सेशन को। मैंने कल के सेशन में इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, बहुत अच्छे तरीके से। सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज। अब बात यहाँ पे करें हम डेमोग्राफी। डेमोग्राफी इज द करेक्ट आंसर। अरे डेमो, डेमो का मतलब होता है पर्सन, लोग, आदमी, जन। आगे देखें। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू अ डायरेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे थोड़ा सा चकमा दिया है। चकमा क्या दिया? दरअसल ये सिलेबस में अब की बार रिपीटेड के था ही नहीं, बिल्कुल कॉपी पेस्ट हुए हैं ये। अगर आपने देखा होगा तो 2017 के जो क्वेश्चन थे बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर दिए हैं, कुछ भी नया नहीं किया है। तो बिकॉज ऑफ दैट उसी के लिए ये चीज़ें डाल दी हैं। एक्चुअली अपने सिलेबस में अब की बार ना तो नरेशन था और ना ही फिगर्स ऑफ स्पीच थे। चलो अब आ गया तो करना ही होगा। तो ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू अ डायरेक्ट सेंटेंस। अब देखो, आई आर शीला इफ़ आई माइट नो हर फादर। अब जाहिर सी चीज़ है कि आई आस्क्ड है तो आई सेड टू शीला रहा होगा। अब देखो आई सेड टू शीला किस में है? आई सेड टू शीला है फर्स्ट ऑप्शन में, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा। आई सेड टू शीला मे आई नो योर फादर, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। हम चारों पे नहीं जाएंगे क्योंकि चारों में कहीं भी कोई क्वेश्चन मे से नहीं बना। एक क्वेश्चन बना है मे से, लेकिन वहाँ पे टोल्ड बोला गया। अब टोल्ड हो नहीं सकता, आस्क्ड तो फिर भी चल सकता है, लेकिन टोल्ड बिल्कुल गलत है। तो हमारा ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये गलत ऑप्शन होंगे। तो इस तरीके से हम और कुछ क्वेश्चन लेते हैं अभी, जल्दी जल्दी चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अब देखिए अगले कुछ और क्वेश्चन हैं हमारे पास, तो हम उन क्वेश्चन को जल्दी जल्दी से लेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक एडियम लिखा गया है, एक एडियम है, टू रिंग वंस ओन बेल मीन्स। अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, टू थिंक प्रॉपरली, टू इंडल्ग इन सेल्फ प्रेस, टू कमिट अ थेफ्ट। अब देखो टू कमिट अ थेफ्ट तो होगा नहीं भाई, बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है कि टू कमिट अ थेफ्ट हो। तो ये ऑप्शन जो है ये तो पहले ही ख़त्म हो गया। तीसरा टू थिंक प्रॉपरली भी ख़त्म हो गया। अब ये जो दोनों हैं बेटा, ये दोनों के दोनों ऑप्शन बहुत ही क्लोज हैं, इन दोनों में से किसी को भी वो सही मान सकता है। लेकिन चूंकि टू बी वंस पब्लिसिटी एजेंट, पब्लिसिटी का मतलब कि कोई बंदा खुद हो अपने ही बारे में लगातार बोले, और दूसरा देखो, दूसरा है कि टू इंडल्ग इन सेल्फ प्रेस, आत्ममुग्धता या अपनी प्रशंसा करते रहना। अगर इन दोनों की बात की जाए तो मैं जाऊंगा यहाँ पे इंडल्ग इन सेल्फ प्रेस के साथ यहाँ पे, लेकिन फाइनल की तक आने तक हम इंतज़ार करेंगे। मे बी पॉसिबल फोर्थ भी सही हो सकता है, इस बात पर फोकस करिए रहिएगा। तो अभी बहुत ज़्यादा आपको निराश या खुश होने की ज़रूरत नहीं है, हम देखेंगे चूँकि फाइनल आंसर की क्या देते हैं उनके हिसाब से क्या होगा। मेरे हिसाब से इंडल्ग इन सेल्फ प्रेस होना चाहिए। अब चलते हैं व्हाट, एक पैसेज है, पैसेज मैंने पढ़ लिया है, आप लोग भी पढ़ चुके होंगे, तो जल्दी जल्दी से इनका समय कम लेते हुए इनका हम जल्दी से रिव्यू करते हैं। अब व्हाट डज इनकोर मीन। अब देखो इनकोर का मतलब क्या होता है। इनकोर जैसे कोई नाटक हो, कोई ड्रामा हो, कोई गाना हो, कोई म्यूजिक हो बज रही हो, और एक बार ख़त्म होने को हो और आपकी इच्छा हो एक बार और एक बार और एक बार और एक बार और कहने की, तो उसी को इनकोर कहा जाता है। ये पुनरावृत्ति के जैसा ही होता है। तो यहाँ पे वंस मोर इज़ द करेक्ट ऑप्शन, वंस मोर इसका आंसर सही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगला देखते हैं, व्हाट डिड किम डू इन द एंड। किम अंत में क्या करता है। किम वही किम जो जादूगर था, वो कहता है कि स्माइल्ड एंड डिसअपियर्ड। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे लास्ट में लिखा गया होगा, लास्ट में देखो ये यहाँ पे देखिए, बट किम गेव अ ब्राइट स्माइल, अ ब्राइट स्माइल एंड बनिस्ट। बनिस्ट का मतलब होता है डिसअपियर, तो स्माइल्ड एंड डिसअपियर्ड ये हो गया। अब व्हाट डज सेंचुरी डिनोट। सेंचुरी का क्या मतलब होता है। अब सेंचुरी का मतलब ये है, सिंपल रूप से आप जानते होंगे कि अगर बात सेंचुरी की जाए, मैंने सेंचुरी को बताया था अ पीरियड ऑफ 100 ईयर, मैंने आपको दशक का बताया था अ पीरियड ऑफ डिकेड का अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, मैंने आपको 15 दिन का, यानी इसको मैंने क्लास में कई बारी आपको बताया था। तो अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स इज द करेक्ट ऑप्शन, अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। अब चलते हैं, व्हाट इज द मैजिशियन नेम। व्हाट इज द मैजिशियन नेम। अब मैजिशियन का नाम क्या था, जादूगर का नाम था क्या था, किम राठौड़। किम राठौड़, किम राठौड़ इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे देखिए आप लिखा गया है, दे वर कैप्टिवेटेड बाय द स्पीड, वेजिलिटी एंड सोमैनसिव ऑफ मैजिशियन किम राठौड़। देखिए किम राठौड़ यहाँ पे है, तो ये किम राठौड़ सही होगा, इनमें कोई डाउट नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैप्टिवेटेड। अब कैप्टिवेटेड देखो, कैप्टिवेटेड जो है यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है, जो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। अब कैप्टिवेट का मतलब अरेस्ट भी होता है, कैप्टिवेट का मतलब कैप्चर भी होता है, बट यहाँ पे कैप्टिवेटेड जो है ना, अगर हम सेंटेंस को देखें तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो पैसेज में है वहाँ पे कैप्टिवेटेड है एस्टोनिस्ट के काफ़ी क्लोज। तो बेटा एस्टोनिस्ट इज द करेक्ट आंसर, एस्टोनिस्ट जो है वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस। अब स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, अचानक या एकाएक जो होता है वो होता है स्पॉन्टेनियस की मीनिंग। तो ये हैपनिंग सडनली जो है, हैपनिंग सडनली ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, हैपनिंग सडनली अचानक होना। अब व्हाट इज अ बैंड। अब बैंड की अगर बात करें तो बैंड का मतलब होता है स्टिक, लाइक स्टिक, स्टिक स्टिक समझते हैं ना, जो जादूगर लिए रहते हैं उन्हीं को स्टिक कहा जाता। तो ये बैंड, बैंड अगर आप देखें तो बैंड जो है वो आपका एक तरह से सही ऑप्शन हो जाएगा, आपका बैंड। अगला देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉपिंग। हॉपिंग, अब हॉप, हॉप का मतलब होता है फ्रॉग हॉप्स, फ्रॉग शॉप,
जो मेढक होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ उछलते कूदते हैं। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा, जंपिंग वाला, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। तो मैंने अपने हिसाब से, ध्यान रखिएगा, ये मैंने अपने हिसाब से अपना जो व्यू था क्वेश्चन के आंसर के ऊपर, वो मैंने दिया है। जो आपकी रियल आंसर की आ सकती है, एक दो क्वेश्चन दिस दैट हो सकते हैं, क्योंकि एक दो क्वेश्चन जैसे मैंने बताया ना कि कहीं से भी उठा के रख दिए, कॉपी किया, पेस्ट किया, तो वो सिस्टम है इसमें। तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है एक दो नंबर की, अदरवाइज आपके आंसर बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप सबों ने इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपने सही किए होंगे। थोड़े से वकैब के क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। बहुत सारी चीज़ों को, जैसे मैंने पहले कहा था कि आर्टिकल से पिछले पेपर में खूब क्वेश्चन आए थे, उनको यहाँ पे अवॉइड किया गया है। खैर, जो हुआ वो हुआ। अब हम सभी लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी सुपर टेट में की तैयारी करें और वहाँ पे अच्छा स्कोर करें और वहाँ पे टीचर बने। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिएगा, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करिएगा कि 30 में कितने नंबर आपने स्कोर किए हैं। और मैं जो पेपर 2 है उसका डीप एनालिसिस मैं कल बना के कल वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ भी आप लोगों का थोड़ा सा प्रेम दिखना चाहिए। तो मिलते हैं जल्दी ही पेपर 2 के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।